हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एनालिटिकल पैटी कैश बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो आइए स्टार्ट करते हैं। एज इन द केस ऑफ एनी अदर कैश बुक, एनालिटिकल पैटी कैश बुक ऑल्सो हैज द डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड। देखिए, जैसे कि आपने और टाइप की कैश बुक बनाई होगी, सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, थ्री कॉलम कैश बुक, सिंपल पैटी कैश बुक, वैसे एनालिटिकल पैटी कैश बुक भी होती है और इसमें भी दो साइडें होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। Debit side is smaller and has very infrequent entries because cash receipts by the petty cashier is mainly from the cashier in the beginning और क्लोजिंग ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड। देखिए, जो इसकी डेबिट साइड होती है वो बहुत छोटी होती है और उसमें बहुत ही कम ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। जो कैश हमने रिसीव किया है पैटी कैशियर हेड कैशियर से, उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड में, बिगिनिंग में और क्लोजिंग में। मैं आपको करके दिखाऊंगा ये क्वेश्चन खुद। द क्रेडिट साइड इज बिगर, जो क्रेडिट साइड होती है वो बड़ी होती है एंड दस हैज मैनी कॉलम्स, और उसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। इन केस ऑफ एनालिटिकल पैटी कैश बुक, फॉर ईच इंपॉर्टेंट पैटी एक्सपेंसेस देयर इज अ सेपरेट कॉलम। सो हर एक इंपॉर्टेंट पैटी एक्सपेंस का एक सेपरेट कॉलम होता है एंड देयरफॉर columnar cash book is another name for this type of petty cash book। तो इसके लिए columnar cash book भी इसका नाम है। So these analytical columns helps to know the actual amount spent on each and every type of petty expense for specified period। These analytical columns, ये जो अलग अलग टाइप के कॉलम्स होंगे, ये हमको हेल्प करेंगे किस लिए? टू नो द एक्चुअल अमाउंट, जो हमने एक्चुअल अमाउंट स्पेंड किया होगा हर एक टाइप के एक्सपेंस पर। मतलब ये हर एक टाइप के एक्सपेंस का अलग अलग अमाउंट हमको दिखाएंगे। ईच पैटी पेमेंट इज एंड फर्स्ट एंटर्ड इन द टोटल पेमेंट्स कॉलम। देखिए, हर एक जो पेमेंट हम करेंगे, हर एक पैटी पेमेंट जो हम करेंगे, उसको सबसे पहले हम टोटल पेमेंट कॉलम में लिखेंगे एंड देन रिकॉर्डेड इन द रिस्पेक्टिव कॉलम। जो भी उसका रिस्पेक्टिव एनालिटिक कॉलम होगा, जो अलग हमने सेपरेट बनाया होगा, उसके बाद वहां पे हम उसको लिखेंगे। सो दैट द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन ईच एक्सपेंसेस, जो भी हमने टोटल अमाउंट स्पेंड किया होगा हर एक एक्सपेंस पे फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड कैन बी इजिली असर्टेनेड, उसको इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय एडिंग अप द रिस्पेक्टिव कॉलम्स। सारे रिस्पेक्टिव कॉलम्स को ऐड करके, जो भी रिस्पेक्टिव कॉलम है उसको ऐड करके। on only the periodical total of each column is posted to the ledger। only the periodical total, जो periodical total होगा हर एक कॉलम का, उसको क्या किया जाएगा? उसको पोस्ट किया जाएगा लेजर। the total petty payments for any period can be easily ascertained from the total payment। देखिए, टोटल पेमेंट्स, टोटल पैटी पेमेंट्स, जो छोटी छोटी पेमेंट्स है फॉर एनी पीरियड, किसी भी पीरियड के लिए, उसको इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल पेमेंट कॉलम से। सो आई होप आपको ये थ्योरीज की समझ में आ गई होगी। सो इसका ये फॉर्मेट है, नीचे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये प्रोफॉर्मा जो है इसका यहाँ पे दिया गया है। ये इसकी डेबिट साइड है, ये रिसीट साइड है और ये जो है वो छोटी होती है, जैसा कि इसने बताया था, क्योंकि यहाँ पे हम हेड कैशियर से जो अमाउंट रिसीव किया होगा उसको लिखेंगे। ये सीबीएफ का कॉलम है, ये डेट है, ये पर्टिकुलर्स है। यहाँ पे जैसा कि आपके पास पैटी कैश बुक में एक कॉलम होता है पर्टिकुलर्स के लिए, यहाँ भी एक ही कॉलम होता है पर्टिकुलर्स के लिए। और वाउचर नंबर है, ये टोटल पेमेंट्स का कॉलम है स्टूडेंट्स, और ये सिंगल कॉलम है। मतलब हर एक एक्सपेंस का एक सेपरेट कॉलम हम यहाँ पे बनाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दिया, मतलब दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पोस्टेज, टेलीग्राम, प्रिंटिंग स्टेशनरी, कैरेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। और जिन एक्सपेंसेस का आप नहीं बनाना चाहते हैं सेपरेट कॉलम, उन सबको हम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के हेड में यहाँ पे लिख देंगे। सो इस तरीके से इसको जो है वो बनाया जाता है, इसका फॉर्मेट है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे दी हुई, जो भी कॉलम्स हैं, जैसे कि रिसीट, जो दिस रिसिप्ट, दिस इज द फर्स्ट कॉलम। ये जो रिसिप्ट होता है, रिसिप्ट यहाँ पे ये पहला कॉलम है,
पैटी कैश बुक का। अमाउंट रिसीव्ड बाय द पैटी कैशियर फॉर मीटिंग एक्सपेंस, पैटी एक्सपेंसेस। देखिए पैटी एक्सपेंसेस को खर्च करने के लिए जो भी पैसा हमने रिसीव किया है उसको यहाँ लिखा जाता है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ पैटी कैश आर रिकॉर्डेड इन दिस कॉलम। जो ओपनिंग बैलेंस होता है पैटी कैश का उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है रिसिप्ट के कॉलम में। फिर है सीबीएफ, दिस रेफर्स टू कैश बुक फोलियो नंबर। ये कैश बुक फोलियो नंबर है। इन दिस कॉलम वी राइट द पेज नंबर ऑफ द मेन कैश बुक। इसमें हम क्या लिखते हैं, पेज नंबर लिखते हैं हम मेन कैश बुक का सीबीएफ में। वेयर एज कैश पेड बाय द कैशियर इज रिकॉर्डेड, वेयर एज कैश पेड बाय द कैशियर इज रिकॉर्डेड, वो पेज नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद डेट, इन दिस कॉलम द डेट ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश इज रिकॉर्डेड। देखिए तो जो डेट होगी, जो भी रिसीट की डेट है, पेमेंट की डेट है, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा डेट वाले कॉलम में। पार्टिकुलर्स में जो है वो दिस कॉलम रिकॉर्ड द डिटेल ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट। जैसे कि कैश रिसीव्ड इन द बिगिनिंग, उसको हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, तो वो पार्टिकुलर्स में लिखा जाएगा इस वाले कॉलम में, पार्टिकुलर्स वाले कॉलम में। और पैटी एक्सपेंसेस जितने भी हमने खर्च किए हैं उसको बाय वर्ड से हम जो है यूज करेंगे, मतलब बाय वर्ड यूज करेंगे उसके लिए, पैटी एक्सपेंसेस के लिए। तो बाय रेलिवेंट एक्सपेंस जो भी नाम होगा, बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम, यहाँ पे हम उसको लिख देंगे बाय। और जो टू वर्ड होगा उसको हम टू वर्ड अमाउंट रिसीव के लिए वो रिसीव के कॉलम में, और बाय वर्ड जो है पेमेंट के लिए वो पेमेंट के कॉलम में यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर वाउचर नंबर, ये सीरियल नंबर है वाउचर का, वो भी लिखा जाएगा वाउचर नंबर कॉलम में। उसके बाद टोटल पेमेंट्स में इन दिस कॉलम रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ एवरी एक्सपेंस, हर एक अमाउंट, हर एक एक्सपेंस का अमाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा टोटल कॉलम में। एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड टोटल एक्सपेंसेस आर टोटल्ड एंड आफ्टरवर्ड्स द बैलेंस। देखिए तो एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड क्या होगा, टोटल जितने भी टोटल एक्सपेंसेस है उनका टोटल किया जाएगा और उनको बैलेंस किया जाएगा। टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड आर कंपेयर्ड विद द टोटल ऑफ द रिसीट कॉलम एंड बैलेंसेस इज ऑब्टेन्ड। देखिए एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो टोटल एक्सपेंसेस होंगे स्पेसिफाइड पीरियड के, उनको कंपेयर किया जाएगा टोटल रिसीट के साथ। टोटल एक्सपेंस को टोटल रिसीट के साथ क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा और बैलेंस जो है वो निकाला जाएगा। लास्ट है एनालिटिकल कॉलम। सो द एनालिटिकल कॉलम आर प्रोवाइडेड फॉर ईच यूजुअल हेड ऑफ एक्सपेंसेस, जैसे कि पोस्ट एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग स्टेशनरी, कैरेज एंड कार्टेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इस तरीके से। Subsequently, the totals of these analytical columns are posted to the respective ledger accounts. बाद में क्या होगा, जो टोटल होगा एनालिटिकल कॉलम्स का उसको पोस्ट किया जाएगा रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स में, विच सेव लेबर, जिससे हमारा मतलब टाइम बचेगा पोस्टिंग का, विच सेव लेबर यूज्ड इन पोस्टिंग ईच आइटम ऑफ पेमेंट, विच सेव लेबर यूज, जो लेबर यूज होगी मतलब पोस्टिंग करती बार हर एक ईच आइटम ऑफ पेमेंट के लिए सेपरेटली इन द लेजर। The balancing of petty cash book is done in the total payments column. The balancing of petty cash book, जो बैलेंस किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, इन द टोटल पेमेंट कॉलम में। तो मैं आपको स्टूडेंट्स ये कैसे बैलेंस किया जाता है एनालिटिकल पैटी कैश बुक को, कैसे इसका क्वेश्चन किया जाता है, मैं आपको प्रैक्टिकली पूरा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा यहाँ पे। वेयर द डेबिट साइड यानी कि जो रिसीट साइड है वो क्रेडिट साइड यानी कि पेमेंट साइड से अगर ज्यादा आती है, इट रिप्रेजेंट्स द अनस्पेंट बैलेंस, मतलब जो पैसा हमने खर्च नहीं किया है, इट रिप्रेजेंट द अनस्पेंट बैलेंस ऑफ कैश रिमेनिंग विद द पैटी कैशियर, जो कि पैटी कैशियर के पास जो पैसा पड़ा है जो उसने खर्च नहीं किया है वो उसको दिखाएगा, जो भी अगर हमारी रिसीट साइड बड़ी आती है तो। फिर नेक्स्ट है बैलेंसिंग एनालिटिकल पैटी कैश बुक at the end of the period, that is week or month, the total payments column and individual expenses columns are total। देखिए
जो भी टोटल पेमेंट कॉलम होगा जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, और हमारे जो सेपरेट कॉलम है एक्सपेंसेस के, उन सब का टोटल जो है हम करेंगे। It should be ascertained that total of petty individual expenses, जो सेपरेट कॉलम्स हमने बनाए हैं, मस्ट बी इक्वल, उनका जो टोटल है वो टोटल पेमेंट कॉलम के बराबर आना चाहिए। द टोटल पेमेंट कॉलम इज कंपेयर्ड विद द टोटल ऑफ रिसीट, जो रिसीट कॉलम के साथ उसको कंपेयर किया जाएगा। बैलेंस इज ऑब्टेन्ड, और बैलेंस जो है वो ऑब्टेन किया जाएगा, निकाला जाएगा। द क्लोजिंग बैलेंस इज शोन by balance carried on. The closing balance is carried forward in the beginning of the next period, week or month. So it is shown, जो opening balance होगा उसको to balance brought down से हम show कर देंगे। So students, ये थी analytical petty cash book। So इसका मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। आई होप आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी। So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।